आगे हम बात कर लेते हैं रॉक्स की। अब देखिए रॉक्स क्या होते हैं, द अर्थ क्रस्ट जो होती है दे आर कंपोज्ड ऑफ रॉक्स, ठीक है। अर्थ क्रस्ट जो होती है वो रॉक से बनी होती है। नाउ अब रॉक क्या होता है, देखिए रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, ठीक है। देखिए यहां पर जो हम एक आपको सीक्वेंस समझाने की कोशिश करता हूं, सबसे पहले आपके पास होते हैं एलिमेंट्स, ओके। एलिमेंट्स का जो मिक्सचर होता है या जो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, इट फॉर्म्स योर मिनरल्स, और जो मिनरल के कॉम्बिनेशन होते हैं दे फॉर्म रॉक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरीके से हायरार्की है। एलिमेंट सबसे पहले होते हैं, एलिमेंट्स के बाद बनते हैं मिनरल्स उनके कॉम्बिनेशन से, और मिनरल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं रॉक्स, ओके। तो नेक्स्ट, रॉक्स जो है, द रॉक्स में बी हार्ड और सॉफ्ट और इन वेरीड कलर्स, ओके। जैसे ग्रेनाइट इज हार्ड, सोप स्टोन इज सॉफ्ट, ओके, और वेरीड कलर्स में हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स में हो सकते हैं। गैब्रो इज ब्लैक एंड क्वार्ट्जाइट कैन बी मिल्की व्हाइट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि रॉक्स में अगर रॉक्स कोई दो मिनरल से बना है, सपोज करते हैं रॉक्स बना है हमारा मिनरल 1 और मिनरल 2 से, तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों की डेफिनेट कंपोजिशन ही होगी, ओके। डेफिनेट कंपोजिशन होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ओके। नाउ फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज, फिर से यहां पर एग्जांपल दिए गए हैं, आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स। तो यानी कि फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज दो ऐसे मिनरल हैं जो कि रॉक्स में बहुत ज्यादा कॉमनली फाउंड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज, एक वर्ड यहां पर दिया गया है, इस वर्ड को आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी का मतलब होता है इट्स द साइंस ऑफ रॉक्स, ओके। पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स, और पेट्रोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है who studies rocks in all their aspects like its mineral composition, texture, structure, origin, occurrence, alteration and relationship with other rocks। तो पेट्रोलॉजी याद रखें, पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स, और पेट्रोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो रॉक्स को उसके सारे एस्पेक्ट्स में स्टडी करता है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स होते हैं विच आर ग्रुप्ड अंडर 3 फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन, कि किस फॉर्मेशन का जो मोड है उसके अकॉर्डिंग जो रॉक्स हैं उनको 3 फैमिलीज में ग्रुप किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। दे आर, द फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, ओके। इग्नियस रॉक्स, और ये इग्नियस रॉक्स जो है दे आर सॉलिडिफाइड फ्रॉम मैग्मा एंड लावा, ओके। जो वॉल्केनो से हमारा मैग्मा और लावा बनता है, मैग्मा और लावा के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको मैं पहले क्लासों में पढ़ा चुका हूं, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, ओके। राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। तो इग्नियस जो है, इग्नियस रॉक्स जो है दे आर द सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ मैग्मा एंड लावा। नेक्स्ट कैटेगरी और नेक्स्ट ग्रुप इज सेडिमेंट्री रॉक्स। इट इज द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स बाय एक्सोजेनस प्रोसेस। एक्सोजेनस प्रोसेस भी हम पढ़ चुके हैं, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक्सोजेनस प्रोसेस क्या होती है। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक, द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं फॉर्म्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन। तो बेसिकली ये 3 जो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन है इसको आप बड़े अच्छे से ध्यान रखें। इग्नियस रॉक्स आपके बनते हैं सॉलिडिफाइड फ्रॉम मैग्मा एंड लावा। सेडिमेंट्री रॉक्स आपके बनते हैं बाय द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स, ओके। डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स बाय एक्सोजेनस प्रोसेस। और द थर्ड वन इज द कैटेगरी इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, दे आर फॉर्म्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी कि जो एग्जिस्टिंग रॉक्स होते हैं उनका जब रिक्रिस्टलाइजेशन होता है उनसे बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आइए, ये इनका बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया, बेसिक ग्रुपिंग हो गई ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब हम इन 3 तरीके के रॉक्स को और इनकी फॉर्मेशन को, प्रोसेस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इग्नियस रॉक से। तो यहां पर लिखा गया है, देखिए साफ साफ, इग्नियस रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो दे आर नोन एज, क्योंकि ये मैग्मा और लावा से बने होते हैं, सो दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स। तो याद रखिएगा प्राइमरी रॉक्स कौन से हैं, इग्नियस रॉक्स आर द प्राइमरी रॉक्स, ओके। नाउ इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं, देखिए इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। जो हमारा मैग्मा होता है जब वो कूल और सॉलिडिफाई होता है तो वहां पर बनते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। यहां पर भी ये लिखा गया है, देखिए यू ऑलरेडी नो व्हाट मैग्मा इज। तो मैंने भी आपको जैसे बोला कि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद यू इन द प्रीवियस क्लासेस कि व्हाट इज मैग्मा। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैग्मा क्या होता है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, ओके। When magma in its upward movement cools and turns up solid form
इज कॉल्ड इट्स इग्नियस रॉक। जब आपका मैग्मा जो वॉल्केनो से निकलता है, जब वो ऊपर की तरफ को होता है, अपवर्ड मूवमेंट में होता है, वो कूल डाउन होता है और सॉलिड फॉर्म में टर्न होता है, तो बन जाता है क्या, इग्नियस रॉक्स। ओके, और द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ क्रस्ट। जो सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग की प्रोसेस है वो अर्थ क्रस्ट में भी हो सकती है या फिर सरफेस पे भी हो सकती है। नाउ इग्नियस रॉक्स का भी क्लासिफिकेशन है। इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन देयर टेक्सचर। ओके, और जो टेक्सचर है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स और अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द मटेरियल्स। ओके, अगर जो मोल्टन मेटल मटेरियल है वो स्लोली कूल होता है एट ग्रेट डेप्थ्स, ये कंडीशन याद रखेंगे, अगर स्लोली कूल होता है ग्रेट डेप्थ्स में, यानी कि कूलिंग स्लो है लेकिन जो डेप्थ है वो ज्यादा है, तो जो मिनरल ग्रेन बनेंगे वो होंगे वेरी लार्ज। ओके, जो मिनरल के ग्रेन्स बनेंगे वो बनेंगे वेरी लार्ज। अगर सडन कूलिंग होती है, अगर सडन कूलिंग होती है एट द सरफेस पे, सरफेस पर अगर सडन कूलिंग होती है तो हमारे बनेंगे स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। ओके, इन पॉइंट्स को आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं, बड़े सिंपल शॉर्ट फॉर्म में आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कंडीशंस आप लिख सकते हैं, स्लो कूलिंग ग्रेट डेप्थ्स पे हो रही है तो आपकी ग्रेन्स का साइज बहुत ज्यादा होगा, सडन कूलिंग हो रही है सरफेस पे तो आपके स्मॉल और स्मूथ ग्रेन्स बनेंगे, और अगर कूलिंग की कंडीशंस इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट कंडीशंस ऑफ कूलिंग है, तो आपके जो ग्रेन्स का साइज होगा वो भी इंटरमीडिएट साइज ही बनेगा। ओके, तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स देखिए फिर से दे रखे हैं इग्नियस रॉक्स के, ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, बसाल्ट, वॉल्केनिक ब्रेसिया एंड टफ। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, वेरी कॉमनली अकरिंग एग्जांपल्स हैं ऑफ द इग्नियस रॉक्स। ओके, so now we move forward to the next type of rocks, that is the sedimentary rocks। देखिए sedimentary rocks क्या होते हैं। sedimentary जो वर्ड है वो वर्ड ही आया है बेसिकली फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज नोन एज सेडिमेंटम। इसका मतलब होता है सेटलिंग डाउन। ओके, तो कोई भी तरीके का रॉक्स हो सकता है, जैसे कि इग्नियस है, सेडिमेंट्री है या मेटामॉर्फिक है, ठीक है। वो जब एक्सपोज होता है डिन्यूडेशनल एजेंट से, डिन्यूडेशनल एजेंट्स का मतलब है एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक आपकी जो विदरिंग होती है, इरोजन होती है, तो उससे वो वेरियस साइज में ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर विदरिंग होती है रॉक की तो वो वेरियस साइज में ब्रेक डाउन होगा, और उसके बाद जो उसके स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनेंगे दे आर ट्रांसपोर्टेड डिफरेंट जगह में वो एक्सोजेनस एजेंसीज से। ये एक्सोजेनस एजेंसीज क्या होती हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये फ्रेगमेंट्स जो हैं डिफरेंट जगह पर जाते हैं, चले जाते हैं बाय द एक्सोजेनस एजेंसीज, और वहां पर जाके ये डिपॉजिट होते हैं। फिर ये जो डिपॉजिट्स हैं थ्रू कॉम्पैक्शन प्रोसेस दे टर्न इनटू रॉक्स। ओके, ये रॉक्स में टर्न हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है लिथिफिकेशन। तो यहां पर एक वर्ड और आ रहा है, इसको नोट करें, लिथिफिकेशन। तो लिथिफिकेशन इज बेसिकली, आप इस प्रोसेस को पूरा समझ सकते हैं, समझा भी सकते हैं कि कोई भी तरीके का रॉक्स है, वेदर इट्स एन इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, वो हमारा जब डिन्यूडेशनल प्रोसेस से गुजरता है, जब उस पर डिन्यूडेशनल प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए विदरिंग, तो विदरिंग होगी तो वो स्मॉल साइजेस में या वेरियस साइजेस ऑफ फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन होगा। फिर अगर उस पर कुछ एक्सोजेनस एजेंट्स होते हैं तो वो उसको, जो फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं उनको डिफरेंट जगह में ट्रांसपोर्ट करेंगे, और फिर वो कहीं जाके ऐसा हो सकता है कि वो धीमे धीमे जो आपके प्रोसेसेस, जो आपके वेरियस साइजेस ऑफ फ्रेगमेंट्स थे वो डिपॉजिट होना शुरू होंगे। फिर उसके बाद वो जो डिपॉजिट्स हैं उन पे कॉम्पैक्शन होगा, यानी कि उन पे लोड वगैरह पड़ेगा, जो प्रेशर वगैरह पड़ेगा, उससे वो बन जाएंगे रॉक्स। तो इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है लिथिफिकेशन। ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर हम बात करें, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की, उस पर जो लेयर्स हैं, ओके, दे रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। ठीक है, ज्यादातर में होता है, इन मैनी लिखा गया है, सब में नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि इन द सेडिमेंट्री रॉक्स द लेयर्स ऑफ डिपॉजिट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिथिफिकेशन, ओके, सही है। इन सेडिमेंट्री रॉक्स जनरल लिखा जाता है तो सही है, इन सम सेडिमेंट्री रॉक्स लिखा जाता है तो भी सही है, इन मैनी सेडिमेंट्री रॉक्स लिखा जाता है तो भी सही है, लेकिन अगर लिखा जाता है इन सेडिमेंट्री रॉक्स दिस थिंग हैपेंस ऑलवेज, या इन ऑल सेडिमेंट्री रॉक्स दिस थिंग हैपेंस, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, जनरली होता है, ज्यादातर होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता।
ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स में जो एक एक वर्ड्स होते हैं जो उनके मीनिंग्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन लाते हैं, यूपीएससी वगैरह खासकर इस तरीके के स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा खेलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन उस पर डाल देंगे, तो ध्यान रखिएगा कि मैनी में होता है, सम में होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। ओके, तो जो लेयर बनती है उसी वजह से हमने देखा होगा कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जैसे कि सैंडस्टोन और शेल है, उनमें नंबर ऑफ लेयर्स हमें दिखाई देती हैं जिनकी थिकनेस भी अलग अलग होती है, वेरिंग थिकनेस होती है। ओके, नाउ जो मोड ऑफ फॉर्मेशन होता है उसके अकॉर्डिंग इनको भी हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज मैकेनिकली फॉर्म्ड, जो मैकेनिकली फॉर्म्ड है लाइक सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, शेल, लोएस एक्सेट्रा, ये आपके एग्जांपल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स विच आर मैकेनिकली फॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। ऑर्गेनिक फॉर्मली फॉर्म्ड के एग्जांपल है गीजराइट, चॉक, लाइमस्टोन, कोल। और तीसरा क्लासिफिकेशन है दैट इज द केमिकली फॉर्म्ड, दैट इज चर्ट, लाइमस्टोन, हैलाइट, पोटैश एक्सेट्रा। तो ये आपके हो गए सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। इग्नियस रॉक्स कैसे बन रहे थे वो आप समझ गए, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो आप समझ गए। अब बचा है तीसरा टाइप्स का रॉक दैट इज नोन एज दी मेटामॉर्फिक रॉक। अब इसको देख लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं मेटामॉर्फिक वर्ड का मतलब क्या होता है। मेटामॉर्फिक वर्ड का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। ओके, अब दीज रॉक्स फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ, ये रॉक कैसे बनते हैं, अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज। तो जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता है तो बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा प्रोसेस दी गई है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मेटामॉर्फिज्म अकर्स व्हेन रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल्स बाय टेक्टोनिक प्रोसेसेस और व्हेन मोल्टन मैग्मा राइजिंग थ्रू द क्रस्ट comes in contact with the crustal rocks or the underlying rocks are subjected to great amounts of pressure by overlying rocks। यानी कि जो मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस है वो कब होती है, जब या तो हमारे रॉक्स जो हैं वो फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल्स, यानी कि कोई रॉक हमारा ऊपर की लेवल पर है, ऊपर की लेयर में है, वो हमारा जो टेक्टोनिक प्रोसेसेस होती हैं उससे वो नीचे को जा रहा है, या फिर जब मॉल्टन मैग्मा जो ऊपर की तरफ को आ रहा है क्रस्ट से वो रॉक्स के कांटेक्ट में आता है, अंडर कांटेक्ट में आता है क्रिस्टल रॉक्स के, और जो अंडरलाइंग रॉक्स होते हैं, जो अंडरलाइंग रॉक्स हैं वो सब्जेक्ट हो ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रेशर, यानी कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा हो। तो बेसिकली देखिए 3 टाइप के यहाँ पर रॉक्स और 3 टाइप की पोजीशन की बात की गई है। सबसे पहला है जो रॉक्स अपर लेवल में लाई कर रहे हैं वो हमारे टेक्टोनिक प्रोसेसेस की वजह से, जैसे कि सबडिक्शन ऑफ द प्लेट्स जो होता है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसकी वजह से अगर वो रॉक्स नीचे को जा रहे हैं, एक कारण ये है, तो उस पर क्या होगा, अगर वो फोर्स डाउन हो रहे हैं तो उनका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज होगा। नेक्स्ट है जब मॉल्टन मेटल ऊपर की तरफ को आ रहा है, यानी कि जो मैग्मा है, जो मॉल्टन मैग्मा है वो ऊपर की तरफ को आ रहा है, तो उनके कांटेक्ट में वो आएंगे, तब भी उनका टेम्परेचर, प्रेशर चेंज होगा। और नेक्स्ट जो तीसरे टाइप के हैं, यानी कि जो पहले से ही अंडरलाइंग रॉक्स हैं, यानी कि जो नीचे के लेयर्स में जो रॉक्स हैं उनके ऊपर से अगर जो ऊपर के रॉक्स हैं, जो ओवरलाइंग रॉक्स हैं, उनका अगर उस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो इन तीनों वजह से जो रॉक्स बनते हैं वो होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, तो मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन ओरिजिनल रॉक्स। तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक एक कोई नया फॉर्मेशन ऑफ रॉक नहीं है, बेसिकली इट्स अ चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ रॉक्स। कोई जो पहले से कंसोलिडेटेड रॉक्स थे उनमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की चेंज की वजह से जो रिक्रिस्टलाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उस तरीके से जो रॉक्स बनते हैं उनको बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। और किस किस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि पहले जो अपर लेयर में लाई कर रहे हैं या तो वो नीचे को जा रहे हो टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से, या फिर जो क्रिस्टल में जो मैग्मा है, जो क्रिस्टल रॉक्स में जो मॉल्टन मैग्मा है वो उनके कांटेक्ट में आ रहा हो तो उससे उसका प्रेशर, टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर जो रॉक्स ऑलरेडी हमारी लोअर लेयर पे लाई कर रहे हैं उस पे जो ऊपर से जो रॉक्स हैं उनका प्रेशर पड़ रहा है। तो इन तीनों तरीके से जो रॉक्स का जो ओरिजिनल रॉक्स हैं उनमें जो रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा, उस तरीके से जो रॉक्स बनेंगे दे आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। Okay, next, mechanical disruption and reorganization of the original minerals within rocks due to breaking and crushing without any appreciable chemical change is called dynamic metamorphism। अभी तक हम बात कर रहे थे रॉक्स की। अब जो रॉक्स के अंदर ओरिजिनल मिनरल्स हैं
जो मिनरल्स हैं रॉक्स के अंदर, उनका मैकेनिकल डिसरप्शन और रीऑर्गेनाइजेशन होता है ड्यू टू ब्रेकिंग और क्रशिंग विदाउट एनी अप्रिशिएबल केमिकल चेंज, क्योंकि ब्रेकिंग और क्रशिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट्स नॉट अ केमिकल प्रोसेस। उनका केमिकल नेचर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उनका अगर फिजिकल नेचर चेंज होता है ड्यू टू ब्रेकिंग और क्रशिंग, तो उस तरीके की प्रोसेस को बोला जाता है डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। ओके, याद रखेंगे, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। नेक्स्ट है द मटेरियल्स ऑफ द रॉक्स केमिकली ऑल्टर एंड रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो फिजिकल चेंज की जो प्रोसेस है, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं ताकि आपको नोट डाउन करने में आसानी रहे। जो फिजिकल चेंज होता है मिनरल में, दैट इज डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, और जो केमिकल चेंज होता है दैट इज थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल्स विद इन रॉक्स। हम इसमें रॉक्स की एज सच बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो मिनरल्स हैं रॉक्स के अंदर, अगर उनका फिजिकल प्रोसेस में चेंज आता है तो दैट इज नोन एज डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। अगर उनके केमिकल प्रोसेस में, उनके केमिकल नेचर में, केमिकली स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो दैट इज नोन एज थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ओके, अब थर्मल मेटामॉर्फिज्म भी देखिए दो टाइप का होता है। Two types of thermal metamorphism, one is contact metamorphism and second one is regional metamorphism. अब contact metamorphism में क्या होता है देखिए, in contact metamorphism the rocks come in contact with hot intruding magma and lava. ओके, क्योंकि कांटेक्ट है, आप वर्ड से समझ सकते हैं, कांटेक्ट का मतलब है जो कंडीशन हमने आपको बताई थी कि जब आपका मैग्मा और लावा है वो ऊपर की तरफ को आ रहा है, तो जब उनके कांटेक्ट में आके हमारा केमिकली स्ट्रक्चर चेंज होता है और जो मटेरियल है, जो रॉक का मटेरियल है, यानी कि जो मिनरल विद इन द रॉक्स हैं, अगर वो रिक्रिस्टलाइज होते हैं अंडर हाई टेम्परेचर, तो उस केस को या उस कंडीशन को बोला जाता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। ओके, और इस केस में जनरली क्या होगा कि जो मैग्मा और लावा का जो मटेरियल है वो ऑफन ऐड हो जाएगा किसमें, रॉक्स में। ओके, नेक्स्ट इज रीजनल मेटामॉर्फिज्म। रीजनल मेटामॉर्फिज्म का मतलब है जो हमारी टेक्टोनिक शेयरिंग होने की वजह से, यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो टेक्टोनिक शेयरिंग होती है, यानी कि जो प्लेट्स के बीच में, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके बीच में जो शेयरिंग होती है, उसकी वजह से अगर रॉक्स रिक्रिस्टलाइज होते हैं तो उसको बोला जाता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ओके, तो जो आपका मैग्मा के कांटेक्ट में आके जो होता है दैट इज नोन एज कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, और जो रिक्रिस्टलाइजेशन और जो केमिकल नेचर चेंज होता है मिनरल विद इन द रॉक्स का ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट शेयरिंग, दैट इज नोन एज कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। ओके, नाउ अब जो प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म है कुछ रॉक्स में, उनकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रेन्स या मिनरल्स हैं दे गेट अरेंज्ड इन लेयर्स और लाइंस। ओके, वो लेयर्स में या लाइंस में अरेंज हो जाते हैं, तो सच एन अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स और ग्रेन्स इन द मेटामॉर्फिक रॉक इज कॉल्ड, आइदर उसको बोला जाता है फॉलिएशन और लीनिएशन। तो फॉलिएशन और लीनिएशन दो ऐसे वर्ड्स हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक से रिलेटेड है। इसमें आप कह सकते हैं कि जो मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस होती है उसके बाद जो मिनरल्स या ग्रेन्स होते हैं रॉक्स के अंदर, वो एक लेयर में या फिर लाइन में अरेंज हो जाते हैं, उस तरीके के अरेंजमेंट को बोला जाता है फॉलिएशन और लीनिएशन। अगर वो लाइन या लेयर में फॉल होते हैं तो उनको बोला जाता है फॉलिएशन या लीनिएशन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो मिनरल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं इन ऑल्टरनेटिंग थिन एंड थिक लेयर्स। थिन टू थिक लेयर्स में वो होते हैं जिसमें अपीयरेंस ऑफ लाइट एंड डार्क शेड्स आता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेंडिंग, BANDING, बेंडिंग। और जिन रॉक्स में ये बेंडिंग नजर आती है, यानी कि जो थिन और थिक लेयर्स ऑल्टरनेटिवली होती हैं जिनसे लाइट और डार्क शेड्स दिखाई देते हैं, उनको बोला जाता है बेंडेड रॉक्स, BANDED, बेंडेड रॉक्स। ओके, अब जो मेटामॉर्फिक रॉक्स का टाइप होता है वो ओरिजिनल रॉक पर डिपेंड करता है कि ओरिजिनल रॉक कैसा था। ओके, जो मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस से गुजरा है। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, दो प्रोसेस आपके दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। वन इज फॉलिएटेड, सेकंड इज नॉन फॉलिएटेड। और कुछ एग्जांपल्स यहां पर जो दिए गए हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के वो आप याद रखें, निसॉइड, ग्रेनाइट, सिएनाइट, स्लेट, स्किस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो बेसिकली अगर आपको कहीं और से कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो यहां पर नाम दिए गए हैं एनसीईआरटीज में उनको आप
बिल्कुल याद रखेंगे कि कौन सा रॉक जो है वो किस कैटेगरी का होता है। ओके, तो नाउ इसमें एक लास्ट टॉपिक और बचा है इस चैप्टर में, दैट इज द रॉक साइकिल। तो आइए उस रॉक साइकिल को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या होती है रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल बेसिकली होता क्या है कि रॉक्स जो है वो एक फॉर्म में नहीं रहते। ओके, जो रॉक्स हैं वो कभी भी एक सिंपल, मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो मेटामॉर्फिक ही रहेगा, जो इग्नियस रॉक है वो इग्नियस ही रहेगा, जो सेडिमेंट्री है वो सेडिमेंट्री ही रहेगा। ओके, तो रॉक साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू विच द ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू वंस। ठीक है, और उनका चेंज भी हो सकता है। हमें पता है कि इग्नियस रॉक्स जो है वो प्राइमरी रॉक्स हैं। क्यों? क्योंकि वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं मैग्मा से। और जो अदर रॉक्स हैं यानी कि सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो बनते हैं इन प्राइमरी रॉक से। ओके, अब इग्नियस रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो सकते हैं। ओके, देखिए मैं आपको इसको डायग्राम की मदद से समझाता हूं। सबसे पहले आपका मैग्मा है, मॉल्टन मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन होकर बन गया इग्नियस रॉक्स। ओके, अब इग्नियस रॉक्स में अगर विदरिंग और इरोजन होता है तो क्या बनेगा? सेडिमेंट। ओके, सेडिमेंट में लिथिफिकेशन की प्रोसेस होगी, जो आपका डिपोजिशन वगैरह होगा, मैंने आपको बताया था एक्सोजेनिक एजेंट्स के द्वारा, फिर वो डिपॉजिट होंगे, उनमें कॉम्पैक्शन की प्रोसेस होगी, उनसे रॉक्स बनेंगे लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन में, तो वो बन जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स आपके मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस के थ्रू अगर गुजरते हैं तो वो बन जाएंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ये तो हो गया इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक और वहां से मेटामॉर्फिक। लेकिन जो इग्नियस रॉक्स हैं वो डायरेक्ट आपके मेटामॉर्फिक भी बन सकते हैं। अगर इग्नियस रॉक्स में सीधे मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस होती है, यानी कि जो 3 तरीके का मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर रॉक्स हैं या जो फिर आपके मॉल्टन मैग्मा के कांटेक्ट में आ रहे हैं या फिर जो अंडरलाइंग रॉक्स हैं, वो तीनों तरीके के रॉक्स में भी अगर वो इग्नियस रॉक्स थे ओरिजिनली तो वो मेटामॉर्फिक प्रोसेस से होके क्या बन जाएंगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, और फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक्स हो, उन पर अगर मेल्टिंग होती है, अगर वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को में उनको दिन मिलता है तो वो मेल्टिंग होगी, तो वो वापस से क्या बन जाएगा? मैग्मा। ओके, वो वापस से बन जाएगा मैग्मा। ओके, तो इस तरीके की जो साइकिल है वो हमेशा चलती रहती है। कोई भी रॉक हमेशा अपने जो फॉर्म है उस पर नहीं बना रहता, वो कंटिन्यूस अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। इग्नियस रॉक्स आपके प्राइमरी रॉक्स हैं जो कि आपके मैग्मा से बनते हैं, हॉट मॉल्टन मैग्मा से बनते हैं। फिर उसके बाद अदर रॉक्स जो सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक हैं वो इग्नियस रॉक से बनते हैं और वो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी सेडिमेंट के थ्रू आपका फिर से सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें ये नहीं है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स सेडिमेंट्री नहीं बन सकते। मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी अगर सेडिमेंट होता है, डिनुडेशनल प्रोसेसेस होती हैं, एक्सोजेनस एजेंट्स द्वारा उनको कहीं ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं, लिथिफिकेशन की प्रोसेस होगी, तो वापस से वो भी सेडिमेंट्री बन सकते हैं। यानी कि मेटामॉर्फिक भी सेडिमेंट्री बन सकते हैं, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक भी बन सकते हैं। इग्नियस रॉक्स मेटामॉर्फिक बन सकते हैं, यस, मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस के थ्रू। और मेटामॉर्फिक रॉक्स आपके मेल्ट होके मैग्मा बनेंगे और मैग्मा सॉलिडिफाई और कूल डाउन होके बन जाएगा इग्नियस रॉक्स। तो ये तीनों रॉक्स आपस में क्या है कि तीनों रॉक्स आपस में एक दूसरे के फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। तो इसी तरीके की प्रोसेस को बोला जाता है रॉक साइकिल। ओके, तो आई होप ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा।